फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? जो डिमॉन्स्ट्रेट करती हो, जो संकेत करती हो, जो दिखाती हो। आई हैव मेड द सिंबल ऑफ इंडिकेटिंग समथिंग, पॉइंटिंग आउट समथिंग। जो पॉइंट आउट्स करती हैं, जो कुछ दिखाती हैं, उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होता है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस द प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स आउट द नाउन टू द नाउन विच रिफर्स। ऐसे प्रोनाउंस जो कि पॉइंट्स आउट करते हैं, जो कुछ दिखाते हैं, शो करने के लिए, दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं, उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखेंगे, इजी एग्जांपल है, दिस इज माई बुक। हियर द वर्ड दिस इज यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू द बुक। यह किताब को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। दैट इज योर्स, और वो जो किताब है ना, योर्स है, तुम्हारी है। तो इसमें दिस एंड दैट का यूज हुआ है, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में हुआ है। दोज आर न्यू कार्स। हियर दोज जो शब्द है, दोज, द वर्ड्स दोज इज यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर ओल्ड कार्स। These means we are indicating the pointing on someone। एक सीधे समझ लीजिए, पॉइंट्स आउट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म आता है, डेमो आता है। डेमो मीन्स दिखाना, प्रदर्शन करना। किसी चीज का डेमो होता है जो पहले दिखा देते हैं। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच। इन द लास्ट सेंटेंस सच इज यूज्ड एज हियर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सच मतलब इस तरह से, इन दिस वे वेलकम्ड द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच। जो अजनबी है उसको इस तरह से स्वागत किया गया। इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मुख्य रूप से दिस एंड दैट का यूज हम लोग समझेंगे। दिस एंड दैट एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। आई विल टेल समथिंग मोर अबाउट दिस एंड दैट। व्हाट इज दिस एंड दैट एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? लेट अस सी। आइए देखते हैं। दिस refers singular at close hand। दिस का यूज किया जाता है सिंगुलर के रूप में एंड बहुत नजदीक के लिए। इफ यू आर टेलिंग समथिंग वेरी नियर, वेरी क्लोज एट हैंड, तब उसके लिए दिस का यूज करेंगे। नेक्स्ट दैट रिफर्स singular far, further, something further। कोई चीज दूर के लिए शो करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। दैट रिफर टू सिंगुलर। दैट इज योर पेन। तो दैट रिफर्स टू द फारदेस्ट, समथिंग फार अवे, कुछ दूरी पर रहती है। एंड दीज प्लूरल। दीज जो है प्लूरल है। किसका प्लूरल है? ऑफ दीज। दीज का प्लूरल दीज। इसमें दीज का प्लूरल के रूप में यूज होगा। एंड दोज प्लूरल ऑफ दैट। दैट का प्लूरल दोज के रूप में यूज होगा। यहां पर दो चीजें हम ध्यान दिए हैं। पहला, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज। दिस रिफर टू द क्लोजेस्ट एट हैंड एंड दैट इज टू द फार्दर। एंड द सेम वे दोज रिफर्स टू द फार्दर, दीज रिफर्स टू द क्लोजेस्ट एट हैंड। क्लियर? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ और चीजें मैं समझाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग मोर अबाउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। That plural will be those। That plural होता है those का। sometimes avoid
Avoid the repetition, दोहराव, रिपीटिशन को बचने के लिए ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। प्रीसीडिंग नाउन्स जो पूर्वगामी संज्ञाएं हैं, रिपीटिशन से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दो बार ना हो, रिपीट ना हो, उसके लिए दिस और दैट का यूज प्रोनाउंस के रूप में हम करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। द इजी, द क्लाइमेट ऑफ बलिया इज, द क्लाइमेट ऑफ बलिया इज लाइक दैट ऑफ इलाहाबाद। Climate of that here that is used, the climate of बलिया जो नाउन है इतने के लिए यूज हो रहा है। द क्लाइमेट ऑफ बलिया इज लाइक दैट ऑफ इलाहाबाद। तो इसमें दैट का यूज जो क्लाइमेट ऑफ बलिया के लिए, इसका मतलब कि उसके रिपीटिशन ना हो, हम ये भी लिख सकते थे द क्लाइमेट ऑफ बलिया इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ वाराणसी, इलाहाबाद। द क्लाइमेट ऑफ, तो इतने के लिए हम क्या यूज किए, दैट का यूज कर दिए, और इससे जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड नहीं हुआ, रिपीटिशन ऑफ नाउन्स नहीं हुआ, प्रीसीडिंग नाउन्स इसमें। एक और एग्जांपल देता हूं। द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर larger than those of America, larger than those of America। तो यहां रिवर्स ऑफ इंडिया के लिए दोज का यूज हुआ है। दोज का यूज किसके लिए हुआ, द रिवर्स ऑफ इंडिया इज आर लार्जर देन दोज ऑफ अमेरिका। तो यहां पर दोज ऑफ अमेरिका यानी कि रिवर्स, दोज हियर रिफर्स टू रिवर्स। इन दिस वे आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड demonstrative pronoun and some usage of demonstrative pronoun. With these words I want to tell you that if you have not subscribed my channel and you want to make more notification and more new videos every day, subscribe my channel and share, like and dislike it. Okay, thank you.